हेलो बच्चों, अभी तक हमने 17.6 एक्सरसाइज तक देखा। आज हम लोग कुछ जनरल फॉर्मूला निकालने के बाद फिर अपन एक्सरसाइज 17.7 करेंगे और कोशिश करूंगी कि मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करूं जो सेम है और उसके बाद ये एक्सरसाइज ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और यदि आपको अब कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों से भी इस चैनल के बारे में डिस्कस करिए ताकि मेरे चैनल को और पॉपुलैरिटी मिल सके। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन फाइंड आउट करना है। यदि आपको फॉर एग्जांपल यदि ये एक लाइन है L1 और इसका जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, तो आपको यदि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लो जी इनकी खत्म हो गई। तो यदि एक लाइन दी हुई है और एक पॉइंट x1 y1 है और लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो यदि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी। ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ये जो है ये आया है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, यदि दो लाइन पैरेलल है, यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब यदि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो इसमें ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इफ L1 इज पैरेलल टू L2 है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इसका जो m1 इक्वल टू m2 होता है, इसलिए x और y के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो सेम रहेगा, सिर्फ C1 C2 डिफरेंट होगा। इसीलिए इसके जो d का फॉर्मूला होता है वो होता है C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 17.7 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन स्किप करूंगी जो सेम होंगे। इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें फर्स्ट वाला मैं करवा दे रही हूँ, सेकेंड वाला आप लोग कर लोगे। पॉइंट दिया हुआ है और लाइन दिया हुआ है। तो पॉइंट दिया हुआ है 3 माइनस 5 और लाइन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये लाइन L है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3 3 9 प्लस 4 4 20 16। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये हो गया d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द values of k given that the distance of the point 41 from the line 3x minus 4y plus k is equal to is 4 unit। मतलब ये वाले सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो आपको 3x minus 4y plus k equal to 0 ये एक लाइन है, और जो पॉइंट दिया हुआ है 41 दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट दिया हुआ है। तो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो d का फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d की जगह 4 रख देंगे। ax1 मतलब 3 इंटू 4 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस k डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 प्लस k। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5। तो क्योंकि यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये मॉड्यूलस में होता है, जो फॉर्मूला डी का आता है वो मॉड्यूलस में होता है। तो 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8 प्लस k डिवाइडेड बाई 5। ये सब अभी मॉड्यूलस में चलेगा। तो 20 इज इक्वल टू 8 प्लस k। एक बार यहाँ पे प्लस ले लोगे, एक बार माइनस ले लोगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज 12 इज इक्वल टू k। अब जब दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और जब सेकेंड कंडीशन में 4 इक्वल टू माइनस 8 प्लस k डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया 20 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस k। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 प्लस 20 दैट इज k का वैल्यू 2 आएगा माइनस 28। एक बार k का वैल्यू 12 आ गया और एक बार k का वैल्यू माइनस 28 आ जाएगा। इस तरीके से k की 2 वैल्यू आएंगी। क्यों आएंगी 2 वैल्यू? क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो एक बार प्लस साइन लेके चलना पड़ेगा, एक बार माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, है ना। तो इसमें यदि दोनों लाइन पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइन के लिए m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। तब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मैं बता चुकी हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक फर्स्ट वाला जो है उसमें है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, और दूसरा है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो ये लाइन मान लेते हैं L1 है और ये लाइन मान लेते हैं L2 है। M1 कितना आ जाएगा माइनस 15/8 और M2 भी कितना आ जाएगा माइनस 15/8। देयरफॉर L1 इज पैरेलल टू L2 बिकॉज M1 इज इक्वल टू M2 है। अब दो जब पैरेलल लाइन होती है तो उसका जो फॉर्मूला आता है D इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2। C1 माइनस ये और C2 माइनस C1 ये और ये C2 है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्योंकि A और B सेम है ना, तो C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 225 प्लस 64। तो D इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से कितना 65, क्योंकि मॉड्यूलस हटेगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 89। रूट ओवर 89 मतलब ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 17 का। तो 65/17 ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
ये थर्ड का फर्स्ट था और क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना, तो मैं फोर्थ करवा दे रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये फर्स्ट था और फोर्थ मैं करवा दे रही हूँ। इसमें क्या बोला है, L इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। L एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा L एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। L एक्स प्लस एल वाई आर इक्वल टू, तो ये L1 और ये L2, ठीक है। तो इसमें जो है सेम वही, यहाँ भी M1 आ जाएगा माइनस L माइनस 1 आएगा और M2 भी माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब L1 जो है पैरेलल है L2 के, तो पैरेलल है तो फिर D निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आपको पता है इसमें ये A है, ये B है और ये C1 है, ये C2 है, तो ये हो जाएगा P प्लस R डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा P प्लस R, तो L रूट 2 है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड जो है डिस्टेंस आएगा वो ये आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बाकी आप लोग कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वन साइड इन लाइज अलोंग द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक स्क्वायर है जिसका एक पॉइंट ओरिजिन में लाई करता है और जो दूसरा है वो साइड है 3x माइनस 4y माइनस 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर इज एट द ओरिजिन एंड इट्स वन साइडेड लाइज अलोंग द लाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये जो लाइन है ये लाइन है। अब क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसको A B C D, तो BC इज परपेंडिकुलर टू CD। तो यदि ये लाइन को L1 मान ले, ठीक है, L1 मान ले, तो M1 कितना आ जाएगा 3/4। तो आपको पता है BC इज परपेंडिकुलर टू CD, यदि ये लाइन को L2 बोल दे तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, therefore M1 M2 इज इक्वल टू -1, तो M2 इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3। अब M2 इज इक्वल टू -4/3 आ गया है, तो डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस आपको पता है कि कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ये निकालने की जरूरत वैसे थी नहीं, कोई भी पॉइंट का यहाँ से जो डिस्टेंस निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, मतलब यदि ये डिस्टेंस पता चल गया तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से D इज इक्वल टू आ जाएगा, A की जगह आपका 3 है, x1 आ जाएगा आपका 0 0, क्योंकि 0 0 है, और -4 इंटू 0 और -10 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला आएगा ये आ जाएगा आपका -10 डिवाइडेड बाय 5 या 2, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मॉड लगाओगे आप यहाँ पे तो कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको प्लस लेके चलेंगे। अब ये डिस्टेंस जो आ गया वो 2 आ गया, 2 यूनिट, तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD
इज इक्वल टू साइड इंटू साइड दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सिमिलर होंगे तो मैं नहीं करवाऊंगी। इफ द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इतना एंड देयर वर्टेक्स इज 2 - 1 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 5। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एक वर्टेक्स दिया है 2 - 1 और एक इक्वेशन दिया हुआ है x + y इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स को जो लाइन होती है वो उसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो ठीक है, वही सेम फॉर्मूला कि ये वाला पॉइंट आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे ये डिस्टेंस को? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये वाले से ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। ये वाला जब डिस्टेंस निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। मतलब यदि ये a है, ये a है, और क्योंकि ये जो लाइन है ये अपोजिट साइड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला जो साइड हो गया, यदि इसको m नाम दे दे तो ये हो जाएगा a/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 - 1 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2 - 1। तो फिर वही मॉडुलस लग रहा है, तो ये आ जाएगा 1/√2। 1/√2 ये डिस्टेंस आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है A स्क्वायर और AM कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर प्लस BM दैट इज A/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस A²/4। तो A² पे चले जाएंगे तो A²/4/1/2। A² आ जाएगा 2/3 या A = √2/3। तो इसकी जो साइड आएंगी वो आ जाएंगी √2/3 यूनिट। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 3 and -2, 6। ठीक है, इसमें इक्वेशन ना देके 2 पॉइंट दे दिए हैं, तो 2 पॉइंट दे दिए तो आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या बोला है कि ये लाइन है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का इस 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1, 3 and -2 से, मतलब इसमें यहाँ पे आप जो फॉर्मूला सीखे थे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जो गिवन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ इक्वेशन न देके आपको 2 पॉइंट दे दिया गया है, तो इसका आप इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, y - y1 is equal to y2 - y1 divided by x2 - x1 और x - x1। तो ये मिल जाएगा y - 3 is equal to -2 x - 1। तो y - 3। अब मुझे लगता है कि मुझे एक एक स्टेप नहीं करना है, आप लोग अब इतने होशियार हो कि आपको समझ में आ जाएगा यहाँ -2 कैसे आया, तो इसलिए मैं उसको उतना ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ब्रीफली एक्सप्लेन, ब्रीफली मतलब छोटे फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये क्या होता है? इलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी। ब्रीफली यानी भी वही होता है भैया से। ये सब काटेंगे, फिर से बोलो जो बोल रही थी। नहीं बोलूंगी भैया से। ये इक्वेशन मिल गया आपके पास और ये पॉइंट मिल गया। अब आप b का फॉर्मूला लगा के
कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लोगे। वहाँ पर 17.6 क्यों लिखा है? हाँ और ये लिखी है ना महारानी ने। कब लिखी हो? कल। तो मिटाए कौन हो? अरे तो इंटरप्शन मत करो, एडिटिंग मुश्किल होती है। तो पॉज करके बोलता ना, बेवकूफ इतना अक्ल नहीं है। तब से तुम कर रहे हो, तुम भी सोचे कर रहे हो। चलो कंटिन्यू। अरे वीडियो में रो मत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोग कर लोगे, है ना, पूरा नहीं करवा रही हूँ मैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें भी इसको भी मैं पूरा नहीं बताऊंगी, और यदि लगता है आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि यदि कुछ डाउट है, मेरे ख्याल से मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ए से बी सी पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बहुत सिंपल है, आपको ये निकालना है, कुछ नहीं। 2 पॉइंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये दो फॉर्मूले ये हैं। कौन कौन सा पॉइंट है, 4 माइनस 1 और माइनस 1 2। तो इससे आपका इक्वेशन निकल जाएगा। क्या इक्वेशन निकलेगा, 3x प्लस 5y माइनस 7, 3x प्लस 5y इक्वल टू, अब आप ये मत पूछना ये इक्वेशन कहाँ से है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस 4 और x माइनस 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो गया। अब बस आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस निकल गया तो उसके बाद आप एरिया ऑफ ट्रायंगल की निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कैसे निकालोगे, बेस क्योंकि आपका ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकल गया है, तो बी से निकालना, हाँ ये डिस्टेंस निकाल लोगे आप और बी से निकाल लोगे, वही 2 पॉइंट। बी से कैसे निकालोगे, इसमें x1 वही पहला स्ट्रेट लाइन में जो अपन फॉर्मूला यूज किए थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा x1 माइनस x2 दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 9। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 9 दैट इज 34। ठीक है, अब आ जाएगा, और ये d कितना आया था, फॉर्मूला कैलकुलेट किए थे तो d आ गया था 14 बाई रूट 34, 14 बाई रूट 34। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, बेस इज 34 इंटू हाइट, ये वाला डिस्टेंस 14 बाई रूट 34, ये कैंसिल, तो दैट इज 7 यूनिट। ये आपका आंसर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दे रही हूँ। तीनों वर्टेक्स दिए हुए थे ट्रायंगल के, तो और ए से परपेंडिकुलर डाल रहा है बीसी पे, है ना, तो आपको उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है और दूसरी बात एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो
सॉरी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर ए से बी सी पे डाला गया है। तो कुछ नहीं करना है, ये 2 पॉइंट से यहाँ पे इक्वेशन न के दोनों पॉइंट दिया हुआ है, तो y ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे ये इक्वेशन निकल जाएगा। उसके बाद d निकाल लेंगे, d निकालने के लिए 0.23 से इस इक्वेशन पे डिस्टेंस ये निकालना है, तो ये निकल गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन समझा दे रही हूँ क्या पूछा। सबसे पहले कोई भी जो क्वेश्चन रहता है उसमें सबसे पहले आपको ये देखना रहता है कि उसमें निकालना क्या है। और हमको क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 4 - 7, ठीक है। 4 - 7 से एक ओरिजिन है 0 0 और दूसरा 2 लाइन दिए हैं, उसका इंटरसेक्शन है, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। तो 2 लाइन दिया हुआ है, कौन कौन सा, 2x - 3y + 14, एक 2x + 3y - 14 + 14 = 0, और दूसरा दिया हुआ 5x + 4y - 7, 5x प्लस 4y - 7 = 0। ये 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है और ओरिजिन से पास हो रहा है, और 4 - 7 से ये, तो आपको ये परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये 2 लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से जो बनने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर 4 - 7 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। तो आपको इसको परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। ये दोनों लाइन दी हुई है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों इक्वेशन को आप क्लास 10th में कर चुके हो। 2 इक्वेशंस दी हुई है, उसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10x + 15y + 70 = 0, और ये आ जाएगा इंटू 2, और ये आ जाएगा 10x + 8y - 14 = 0। माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को। अब ये सब मैं बताऊंगी नहीं कि यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ क्यों, ये सब आप क्लास 10th में कर चुके हो। तो ये आ जाएगा 7y और प्लस 84 = 0, तो y = आ जाएगा -12। कहीं तो गड़बड़ी हो गई है। 2x + 3y + 14 = 0, 5x + 4y - 7 = 0, 10x + 15y प्लस, और ये 10x + 8y - 14, तो 7y हो गया, और ये जब ऐड करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। तो ये तो ठीक आ रहा है -12, और x की वैल्यू ऐसे ही x का वैल्यू आ जाएगा। अब x का वैल्यू जब आ जाए तो 2 पॉइंट मिल गए, उससे इक्वेशन निकाल के आप परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। गड़बड़ हो रही है।
मम्मी इतना इंटरप्शन करोगी ना। -3y पहले है, आप सॉल्व कर लो उसको बिना बोले। दिस इज माइनस, यस। तो 15 और 8 ये हो गया कितना, 23। हाँ अब सही है, 23। तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 84/23, करेक्ट, 84/23। और x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे y का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा -35/23। ठीक है, अब 2 पॉइंट आ गए, एक ओरिजिन और दूसरा -35/23 एंड 84/23। फॉर्मूला लगा दीजिए, y - y1 0, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 और x - 0। तो y - 0 इज इक्वल टू 23, तो यह आ जाएगा 84/-35 और x तो यह आ जाएगा 35y प्लस 84x इज इक्वल टू 0। अब हो गया पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, तो d निकाल सकते हो आप। कैसे निकालोगे, 84 इंटू 4 प्लस 35 इंटू -7 डिवाइडेड बाई 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 336 माइनस 245 और डिवाइडेड बाई 8281 का स्क्वायर रूट। तो जब 8281 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये d इज इक्वल टू आ जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 91, तो d इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, लेकिन यदि आपको उसका लॉजिक पता है, क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 लाइन दी हुआ है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन से जो लाइन जा रही है उसका परपेंडिकुलर 4 - 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपको उस परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स वाई निकालोगे और ओरिजिन और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो इक्वेशन निकालोगे। इक्वेशन निकालने के बाद 4 - 7 से उसका डी निकाल लोगे। कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि a vertex of a rectangle is at the origin and two of its side lie along the line. Find the area of the rectangle. ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इसमें बोल रहा है एक रेक्टेंगल है जिसका एक जो पॉइंट है वो ओरिजिन पे है और बाकी जो पॉइंट है 5x, हाँ एक है 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 और दूसरा जो है वो है 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, वही ये परपेंडिकुलर है, 0 0 से पास हो रहा है, तो इसका जो d निकल जाएगा, मतलब ये वाला जो लेंथ है वो निकल जाएगा। कैसे निकल, है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 12 इंटू 0 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 144। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 26 बाई स्क्वायर रूट 169, दैट इज 26 बाई 13 2, मतलब ये वाला यूनिट 2 आ गया। ठीक है, अब आपको ये वाला यूनिट फाइंड आउट करना है। ये वाला कैसे निकलेगा, AD, ये वाला जैसे यहाँ पे निकाले वैसे इसको निकालेंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो A B C D, तो
ये डिस्टेंस आ गया CD इक्वल टू दैट इज इक्वल टू CD। अब AD निकालना है तो भाई ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर, मतलब 12 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 169। यहाँ भी तो AD की लेंथ कितनी आ जाएगी, -3 इज इक्वल टू AD। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये वाले कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा इसलिए पॉजिटिव, तो आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू दिस इंटू दिस दैट इज 6 यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप -1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है, इसमें स्लोप दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें स्लोप दिया हुआ है और जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है और स्लोप दिया हुआ है कितना, -1। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब आपको इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लाना है। क्यों, क्योंकि आपको इसमें स्लोप दिया हुआ है, m दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m क्योंकि -1 है इसीलिए y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस सी या x प्लस वाई माइनस सी या x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब ये तो आपको मिल गया इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये पॉइंट से ये लाइन का इक्वेशन मिल गया, तो डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे डी, क्योंकि ओरिजिन है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट। समझ में आ रहा है, तो c बाय √2 या c इज इक्वल टू आ गया 5√2। तो जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, यहाँ -c आएगा, x प्लस वाई, c का वैल्यू रख देंगे -5√2 इक्वल टू 0। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि एक ओरिजिन से पास हो रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल रहा है, और दो इक्वेशन दिए क्या हैं आपको, 3x प्लस वाई प्लस 3, x माइनस वाई माइनस 3, 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मतलब यदि आप इसको डायग्राम में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे कि दो लाइन है, इसका इंटरसेक्शन है, and whose distance from the origin, whose, इस तरीके से, whose distance from the origin is 3 यूनिट, ये और ये आपका L1 और ये L2।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है ना, तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके आप एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। मतलब जो आपका पॉइंट आ गया 0 यहाँ पे 0 और -3 आ गया, ठीक है, 0 एंड -3। अब उसके बाद आपका जो हाँ, अब इससे जो पास होने वाला इक्वेशन होगा वो क्या बनेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू mx, मतलब mx माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये लाइन का जो यहाँ पे कोई लाइन है, इसका इक्वेशन क्या बन गया, mx माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। कैसे बना वो देख लिया आपने। अब वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, और d दिया हुआ है आपको कितना, 3 यूनिट। तो 3 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलस है इसीलिए ये हो जाएगा 3 1 प्लस m स्क्वायर, 3 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 3। कैंसिल हो गया, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, नहीं सॉरी, m में ये कैंसिल हो गया, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इक्वल टू 0। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बन जाएगा y इक्वल टू 3, इस यहाँ से। या y प्लस 3 इक्वल टू 0, इस तरीके से ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 01 ऑन विच द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट 22 आर ईच ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि दो लाइन है, L1 और L2, ये दो लाइन है, और 01 ऑन विच द परपेंडिकुलर, हाँ 01 से जो लाइन पास हो रही है दोनों, और 22 लाइन से ड्रॉप हो रही है इस तरीके से, और सब जो है वो लेंथ है वो 1 यूनिट, ईच ऑफ यूनिट लेंथ 1। तो यहाँ भी वही है, y माइनस y1, ये वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन फॉर लाइन L1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू mx, या mx माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वही 2 पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो d कैसे निकल जाएगा, m इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर।
और डी का वैल्यू पता है आपको कितना दिया हुआ है 1 ईच ऑफ यूनिट लेंथ बोला हुआ है। तो ये आ जाएगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, 1 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 3/4। मतलब आपको दो लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि पहले ही बोला है दो लाइन पे इक्वेशन निकालना है। तो एक बार जब m को 0 रखेंगे, इसमें इंक खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में दो लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0 1 और हाँ, और जो परपेंडिकुलर है ड्रॉप कर रहा है पॉइंट 22 से। तो सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे और आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है। तो यदि ये इक्वेशन मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उससे लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या मिलना चाहिए, m की वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाले फॉर्मूले से ये आ जाएगा। अब d के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ही लगेगा 2 2 से इस वाले लाइन में हो गया आज तो। चल नहीं रहा। कौन सा लेके गई हो, जिसमें डाली वही लेके गई हो? हाँ। वो तो यहाँ रख रहा है, अच्छा उल्टा कर दी क्या मैं, तो है नहीं नहीं ढंग से भरा तो है। वही प्रॉब्लम है कि कुछ और प्रॉब्लम है? क्या ये? अब मिटाओ तो पहले उसको। अब मैं किचन का काम खाली सफाई से करती हूँ, आप चुप रहे। हाँ, अब उसके बाद ये 2 2 पॉइंट से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये 2m माइनस 1 रूट ओवर 1 प्लस, इससे m की वैल्यू आ गई 0 एंड 3/4। ठीक है, तो अब इस m की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आपको दो लाइन ऑफ इक्वेशन मिलेगा, एक m इक्वल टू 0 के लिए और एक m इक्वल टू 3/4 के लिए। तो m इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 या y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा जब m की वैल्यू 3/4 रखेंगे तो 3/4 x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 या ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो लाइन ऑफ इक्वेशन निकलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि find the points on the x-axis whose perpendicular distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equal to 1 is 4 unit। ठीक है, तो मतलब इसमें आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, x by 3 plus y by 4 equal to 1 और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है वो 4 यूनिट दिया हुआ है और ये लाइन दिया हुआ है और ये पॉइंट आपको x कोऑर्डिनेट का पॉइंट निकालना है, मतलब y एक्सिस का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी। x 0 पॉइंट से ये डिस्टेंस मिल जाएगा, तो 4x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5, तो 20 प्लस 12
इज इक्वल टू 4x या x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो जो x कोऑर्डिनेट का पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दो पॉइंट आ जाएंगे। देखिए जब भी डिस्टेंस आपको निकालना रहता है यहाँ पे ये मॉडुलस लेके ही चलना है। तो एक बार ये आ गया x इक्वल टू 8, जब प्लस साइन लेके चलेंगे और जब यहाँ से माइनस साइन लेके चलेंगे इस तरीके से यहाँ से, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 20 इज इक्वल टू -4x प्लस 12। तो ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू -4x, मतलब x इज इक्वल टू -8। सॉरी 8, तो ये आ जाएगा 2, मतलब वो कौन कौन से दो पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 8 0 और एक आ जाएगा -2 0, इस तरीके से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन y इक्वल टू x विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर y इज इक्वल टू x है, कहने y इज इक्वल टू x है, कहने का मतलब है कि दोनों पॉइंट सिमिलर हैं और जो लाइन दी हुई है वो है दी हुई है 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है y इक्वल टू x है, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, या ये x है तो वो भी x, ये b है तो वो भी b है, a है तो a है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट। यस, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं, 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये हो जाएगा 7 अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 7। यहाँ भी वही एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे, तो आ जाएगा 7 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 25 और 7 अल्फा इज इक्वल टू 26, या अल्फा इज इक्वल टू 26/7, और एक बार अल्फा का वैल्यू मतलब आपका जो वैल्यू आ जाएगा 26/7, 26/7, क्योंकि y और x सेम है, और एक आ जाएगा -24/7 और -24/7। कभी भी आपको डिस्टेंस जब फाइंड आउट करना रहता है तब उसको डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है या m की वैल्यू निकालनी है, उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, एक बार प्लस लेके चलेंगे एक बार माइनस लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, शो दैट द लाइन is mid parallel to the line 5x minus 2y plus 7 equal to 0 and 5x minus 2y minus 9 equal to 0। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में तीन लाइन दी हुई है, कौन कौन सी, 5x minus 2y minus 1 equal to 0, 5x minus 2y plus 7 equal to 0 and 5x minus 2y minus 9 equal to 0। तो ये लाइन को L1 मान ले, ये L2 मान ले और ये L3 मान ले। तो इसमें जो
क्वेश्चन नंबर 15 में 3 लाइन दी हुई है, इसमें ये बोला है, तो सबसे पहले तो आप इसका m1 जब निकालोगे L1 लाइन का, तो m1 भी 5/2 आ जाएगा, m2 भी 5/2 आएगा और m3 भी 5/2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों लाइन आपकी पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड दिस लाइन इज मिड पैरेलल टू दिस 2 लाइन्स। मिड पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ऐसा यदि ये मान लो ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, L2 का L1 से और L3 से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो पॉइंट भी दिया हुआ है क्या, नहीं, तो आपको पता है 2 लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो उसका D जो निकलता है वो क्या निकलता है, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² प्लस B²। तो -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 8/29, ठीक है। अब L1 L2 is also parallel to L3, तो D इसमें भी क्या आ जाएगा, माइनस L2 और L3, L1 L2 और L2 L3, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये 29। तो L1 and L3, L1 L2 L2 and L3, ये तो ये आ जाएगा 8/29। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो, मतलब ये क्या हो जाएगा, मिड पैरेलल हो जाएगा इन दोनों लाइन के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर लाई ऑन द these equations, find its area। 16 इसमें स्क्वायर का कुछ नहीं, इसको वॉश मेरे को जल्दी इधर आके ये बंद करो तो क्यों, पता नहीं रिकॉर्डिंग ना रुक गई हो इसमें, इसको टर्न ऑन करके छोड़ दो बस, और जल्दी खत्म करो। हो गया खत्म। दो इक्वेशन दी हुई है, 5x माइनस 12y प्लस 26 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 12y माइनस 65। तो आपको क्या करना है, इसमें दो लाइन यदि पैरेलल है, दो लाइन यदि पैरेलल है तो क्या होगा, ये वाली लाइन, दोनों लाइन है ना, दोनों का तो AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, तो D आ जाएगा C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A² प्लस B²। तो ये आ जाएगा -65 माइनस 26 डिवाइडेड बाय कितना 169, 144 प्लस 25, तो ये आ जाएगा कितना 91/31। तो ये मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है आपको मिल गया, ये वाला डिस्टेंस जब मिल गया तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 × 7 दैट इज 49 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल और पैराबोला स्टार्ट करेंगे और यहाँ
यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी इस चैनल को लाइक करने के लिए बोलेंगे ताकि मेरे चैनल को और पॉपुलर हो सके। थैंक यू।